हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के चैप्टर में अब हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मैनेजर्स कमीशन। लाइक ये आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जब मैनेजर को कमीशन दी जाती है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। सेम इज द केस विद कंपनीज। कंपनी में भी मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जिसे कमीशन देनी होती है। सो अगर आपको मैनेजर की कमीशन देनी है जो कि किसी परसेंटेज पे बेस्ड है, जो रेवेन्यू का भी पार्ट हो सकता है, और ये परसेंटेज रेवेन्यू की जगह पर आपके प्रॉफिट्स पर बेस्ड भी हो सकती है। सो जो इसका ट्रीटमेंट है वो कॉमन रहेगा, क्योंकि अमाउंट जो भी कैलकुलेट हो, चाहे वो रेवेन्यू बेस्ड हो या आपका प्रॉफिट बेस्ड हो, अमाउंट जो भी आएगा सॉल्व करके हमें रिकॉर्ड करना है। सो रिकॉर्डिंग के लिए क्या होता है, मैनेजर की कमीशन आपका एक्सपेंस है कंपनी का। सो इसे लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस में। सो जो भी उसकी ड्यू कमीशन आई फॉर द होल पीरियड, उसको सॉल्व करके उसको अदर एक्सपेंसेस में लिख दिया जाता है। लाइक आप जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं कंपनीज के लिए, तो आपके पास एक्सपेंसेस डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। सो मैनेजर की कमीशन जो है ये अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगी। तो जब आप बाकी के एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है या और इस तरह के एक्सपेंसेस हैं, उनके साथ आपको मैनेजर की कमीशन भी लिख देनी है। और उसके बाद आप एक्सपेंसेस को टोटल करते हो, फिर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट वगैरह सॉल्व कर रहे होते हो। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस। सो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। नाउ सेकेंड थिंग इज कि क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने बाद में की है, बाद में इन द सेंस कि अगर ये रेवेन्यू बेस्ड है तब भी आप टोटल रेवेन्यू सॉल्व करके इसको लेते हो कैलकुलेशन को, और अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड है, नेट प्रॉफिट पर बेस्ड है किसी भी लेवल पे, तो आप प्रॉफिट को सॉल्व करते हो, उसके बाद कमीशन की कैलकुलेशन करते हो। सो ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है आपने उस मैनेजर को कुछ कमीशन पे की हो या बिल्कुल भी पे ना की हो। सो सेकेंड पार्ट क्या हो जाता है, हमें चेक करना पड़ेगा कि जो कमीशन उस पर्सन को पे की है क्या वो सेम है जो उसकी कमीशन आ रही है। तो अगर आपने उसको कम पेमेंट की हुई है तो आपकी आउटस्टैंडिंग कमीशन आ जाएगी, और अगर आपने उसको ज्यादा पे कर दिया तो आपके पास प्रीपेड कमीशन आ जाएगी। लाइक एक्चुअल कमीशन की कैलकुलेशन होनी है एट द एंड। मान लो एंड में आपकी कमीशन है प्रॉफिट पे बेस्ड, सपोज सॉल्व करके आया 2 लाख, बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो पर्सन ड्यूरिंग द ईयर काम करता जा रहा है और कुछ भी इमोल्यूमेंट्स नहीं ले रहा। तो हो सकता है कि आप कुछ अमाउंट उसको पर मंथ या एनुअली दे रहे हो। सो जो आपने एक्चुअल कमीशन उसको पे की है उसको कंपेयर कर लो उसकी कमीशन एक्सपेंस के साथ कि हमें उसको देनी कितनी थी। सो अगर हमने उसे ज्यादा पे कर दी है तो वो प्रीपेड कमीशन हो जाएगी कंपनी के लिए, और अगर हमने उसे कम पे की है तो वो हो जाएगी हमारी आउटस्टैंडिंग कमीशन। सो ये आ जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में। सो आउटस्टैंडिंग कमीशन क्या है, अगर आपकी एक्चुअल पेड कमीशन इज लेस देन द कमीशन एक्सपेंस, मतलब जितनी उसकी कमीशन बनती है एज पर कैलकुलेशन, अगर आपने उसको कम पे किया है तो आपके पास आउटस्टैंडिंग कमीशन है। सो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कॉन्सेप्ट तो वही है जो हम अब तक करते आए हैं। अब आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन पर। इसकी कैलकुलेशन के 4 मेन केसेस हैं हमारे पास। पहला है इट इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू, दैट इज जो कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है, सेल्स रेवेन्यू, उस पर बेस्ड अगर कमीशन है तो ये अमाउंट बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू सॉल्व कर रहे होते हैं। सो यहाँ हमने जो टोटल रेवेन्यू लिखा है उसका जो भी रेट दे रखा है वो कमीशन आ जाएगी। तो अगर इसका 2% है, 1% है, कमीशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। आप इसको P&L स्टेटमेंट में भी ले लोगे और बैलेंस शीट में भी सॉल्व कर लोगे। सेकेंड है कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट पर कमीशन बेस्ड होती है तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हमारा एक फिगर नहीं है। एक्चुअली जो हम प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने इनकम कैलकुलेट कर ली, एक्सपेंसेस सारे लिख लिए, लेकिन ये अदर एक्सपेंसेस में अभी उसकी कमीशन लिखी नहीं है। तो जो हम नोट बना रहे होंगे अदर एक्सपेंसेस का, नोट टू बैलेंस शीट, उसमें उसकी कमीशन के बिना एक्सपेंसेस आएंगे। इसका मतलब ये जो एक्सपेंसेस अगर हम यहाँ लिख भी दें तो ये क्या है, विदाउट हिज कमीशन। सो इसके बाद अगर हम ये एक्सपेंसेस माइनस करके अगर प्रॉफिट सॉल्व करते हैं, फॉर द टाइम बिंग हम एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को मान लेते हैं, है नहीं, तो जो आपके पास प्रॉफिट का फिगर आएगा, ये फिगर कैसा होगा, इट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर हिज कमीशन, क्योंकि पहले उसकी कमीशन लगेगी, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स लगेगा और फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो हमारे पास किस स्टेज के प्रॉफिट पे कमीशन देनी है, हमें प्रॉफिट बिफोर हिज
कमीशन एंड टैक्स देना है, या प्रॉफिट आफ्टर इस कमीशन बट बिफोर टैक्स देना है, या प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आफ्टर टैक्स देना है। तो ये 3 इसमें कैटेगरीज हो जाती है। सो पहला केस है बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो अगर हमारा प्रॉफिट उसकी कमीशन से पहले का लेना है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन एंड टैक्सेस, तो क्योंकि हम यहां पर भी उसकी कमीशन कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, तो हम एक्सपेंसेस ले लेंगे विदाउट हिज कमीशन। तो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये प्रॉफिट होगा बिफोर कमीशन एंड बिफोर टैक्सेस। तो जो भी रफली प्रॉफिट आएगा उसका गिवन रेट हम ले लेंगे, तो हमारी कमीशन सॉल्व हो जाएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड टैक्सेस एट द गिवन रेट। तो ये तो इजीली सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे अगर मैं रफली आपको एक एग्जांपल लूं, सपोज जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, वो है 5 लाख रुपीज। उसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, मान लीजिए यही टोटल इनकम है। तो अब हमें इसमें एक्सपेंसेस लेने हैं, तो एक्सपेंसेस की डिफरेंट कैटेगरीज आपने ले ली, लेकिन ये जो अदर एक्सपेंसेस का नोट आपने बनाया है राइट नाउ, ये है विदाउट हिज कमीशन। तो हम अभी अमाउंट लिखेंगे नहीं, ये सारी वर्किंग रफ में चलेगी। सपोज यहां पर है ये बाकी सारे एक्सपेंसेस का टोटल 3 लाख हो गया, और इसका जो अमाउंट है वो है सपोज 50,000 विदाउट कमीशन। ठीक है, ये रफली हमने नोट में बना लिया, तो अब हम रफ में वर्क कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट हम सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉफिट होगा बिफोर हिज कमीशन एंड ऑफ कोर्स टैक्सेस। तो अगर हम ये प्रॉफिट सॉल्व भी करें 1,50,000, तो ये प्रॉफिट बिना उसकी कमीशन के आया है, क्योंकि कमीशन अभी सॉल्व नहीं की है। सो अगर आपको क्वेश्चन ये कह देता है कि कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन से एट 2% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि ये टोटल रेवेन्यू है, सॉल्व कर लो, यहां लिख दो, तो ये आप नोट भी आसानी से बना लोगे। सेकेंड क्या है, सपोज कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन एंड टैक्सेस। तो अब क्योंकि कमीशन जो हमें निकालनी है उसके लिए कौन सा प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये प्रॉफिट होना चाहिए उसकी कमीशन के पहले का। तो बिना कमीशन के जब हम एक्सपेंसेस यहाँ पे लेके प्रॉफिट सॉल्व करेंगे, तो ये तो प्रॉफिट वही हो गया ना, बिफोर हिज कमीशन। इसका मतलब मैनेजर की कमीशन कैसे सॉल्व हो जाएगी, 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करके लाए हैं, जो कि उसकी कमीशन के पहले का है, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारी जो एक्चुअल वर्किंग होगी वो क्या होगी, ये हम रफ में कर रहे हैं, क्योंकि हम फेयर शीट में तो हमें टोटल एक्सपेंसेस लिखने हैं, तो फेयर में तो ये लिख नहीं सकते। तो ये वर्किंग नोट में चला जाएगा कि कंसिडरिंग अदर एक्सपेंसेस हमारा नेट प्रॉफिट इतना आ गया। तो फिर आप नोट में 15,000 उसकी कमीशन नोट डालोगे, और यहां पर टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे 65,000 और प्रॉफिट आ जाएगा 1,35,000। ठीक है ना। सो जो फेयर में हमारा वर्क होगा वो ये जाएगा, अदर एक्सपेंसेस 65 और नेट प्रॉफिट बिफोर इज कमीशन एंड टैक्सेस 1,35,000। और ये वर्किंग हम करके दिखाएंगे वर्किंग नोट्स में। अब तीसरे टाइप का आपका कमीशन क्या है, व्हेन इट इज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है, जो उसकी कमीशन के बाद का है, बट बिफोर टैक्सेस। लेकिन अभी हम टैक्सेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, टैक्सेस के पहले का ही लेना है, लेकिन उसकी कमीशन के बाद का। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमने वर्किंग की थी, दैट इज टोटल इनकम, इस केस के लिए चलते हैं 5 लाख। ठीक है, एक्सपेंसेस में जो बाकी की कैटेगरीज है उनका टोटल हमारे पास है, लेकिन अदर एक्सपेंसेस हमारे पास हमें रफ में है पता कि 50,000 है। सपोज वर्किंग नोट जो बना रहे हैं उस नोट में तो हमें उसकी कमीशन भी लिखनी होगी, तो हमें बस ये पता है कि बाकियों का टोटल 50,000 बन रहा है। तो अगर हम राइट नाउ फॉर द टाइम बिंग 50 ले भी ली, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा बिफोर हिज कमीशन ही आएगा। इट मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर हिज कमीशन एंड टैक्सेस कितना आ गया, 1,50,000। तो अब अगर उसकी कमीशन सॉल्व करनी है हमें, तो कमीशन कैसे सॉल्व होगी, इट इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो जब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं दी होती है, तो हम रेट को बदल देते हैं। अब अगर 10% कमीशन उसे प्रॉफिट के बाद सॉल्व करने के बाद देनी है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा, ये रफली यहां पर समझो कि अगर हमारा नेट प्रॉफिट से आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन 100 है,
तो उसकी कमीशन बनेगी इसका 10%, 10 रुपीज आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। इट मीन्स जो कंपनी का प्रॉफिट है बिफोर गिविंग हिज कमीशन शुड बी 100 प्लस 10 रुपीज। 100 रुपीज प्रॉफिट बचना चाहिए और 10 रुपीज की उसकी कमीशन होगी। इसका मतलब अगर कंपनी के पास 110 रुपीज का प्रॉफिट है बिफोर इस कमीशन, उसमें से 10 उसकी कमीशन और प्रॉफिट का हिस्सा बचेगा 100। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, क्योंकि आपकी कमीशन बेस्ड है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे, तो उसको 100 मानेंगे। तो अगर उस पर कमीशन लेते हैं 10 रुपीज की, इसका मतलब ये 10 रुपीज की कमीशन देने के लिए हमारे पास 110 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। सो कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट बिफोर इस कमीशन विल बी 10/110, कि इस प्रॉफिट के बेसिस पे तो 10/110 की रेशो बनेगी ना। रेशोज हमेशा एडजस्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट बिफोर इस कमीशन, तो अब रेशो को भी हमें प्रॉफिट बिफोर कमीशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। तो हमें ये पता है कि 10 रुपीज की कमीशन देने के लिए 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो 10 रुपीज कमीशन देते हैं। इट मीन्स टोटल प्रॉफिट अवेलेबल होना चाहिए 110, तो 10/110, इसे रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी कमीशन आ जाती है 13,637। तो यहां पर हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो ये आ जाएंगे। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर हिज कमीशन एंड टैक्सेस आ जाएगा 1,36,363। और आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी जो कमीशन सॉल्व होके आई है वो एक्चुअली इसका 10% है, ठीक है ना। तो ये तो हम रेट में चेंज करके कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपका जो कैलकुलेशन है वो हम विदाउट चेंजिंग द रेट भी कर सकते हैं। ये कैसे होगी, इसके लिए हमें एक्स की यूज करना पड़ेगा, एक्स वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या मानेंगे कि नेट प्रॉफिट है से बिफोर कमीशन 1,50,000, ठीक है ना। ये तो हमें पता है ना 5 लाख की इनकम है और ये 2 एक्सपेंसेस है, ये वाला हमने अभी सॉल्व नहीं किया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इस कमीशन आ रहा है 1,50,000। तो हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी कमीशन है एक्स, ठीक है ना। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर इस कमीशन आ जाएगा 1,50,000 माइनस एक्स। सो क्योंकि उसकी कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 10% ऑफ 1,50,000 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपने 100 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100x इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 10x। तो ये 10 इधर आके क्या बन गया, प्लस में 110x इज इक्वल टू 15 लैक्स। तो x आ गया 15 लैक्स अपॉन 110, ठीक है। तो ये रेट चेंज हो गया। अब वो जो 10% था, 10/100 था, वो एक्चुअली यहां पर भी वही चीज आ गई है, क्योंकि ये 15 लाख था, 1,50,000 इंटू 10/110। तो वही जो हमने रेट में चेंज डायरेक्टली कर दिया वो आप एक्स की तरह से सॉल्व करके भी कर सकते हो। सो याद रखो, अगर हमारी कमीशन है डायरेक्टली बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इस कमीशन, तो हम रेट सीधा ले लेंगे। लेकिन अगर यही कमीशन बेस्ड हो नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, तो उस केस में हमें रेट जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10/110, ठीक है। सो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं हमें रेट को एडजस्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन गिवन इंफॉर्मेशन। सो क्या हो गया हमारा सी केस में, व्हेन कमीशन इज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। तो हमारा रेट हो जाएगा R/100 R, 100 प्लस R। अब लास्ट केस क्या है, व्हेन कमीशन इज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर हिज कमीशन एंड आफ्टर टैक्सेस। अब आपको प्रॉफिट कौन सा लेना है, कमीशन के बाद तो लेना ही है। जब भी हमें प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होता है तो हम रेट नीचे डिनोमिनेटर में प्लस करते हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ हमें एक और चीज करनी है कि हमें प्रॉफिट में से टैक्स भी माइनस कर देना है। तो अब इस केस में हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, सेम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। सो कंपनी की इनकम है 5 लाख, ठीक है। एक्सपेंसेस में बाकी की जो 4 कैटेगरीज थी वो टोटल मिला के 3,50,000 है। अदर एक्सपेंसेस में अभी हमें पता नहीं है, तो हम रफली लिख लेते हैं 50,000 विदाउट हिज कमीशन। अभी हमने कमीशन ऐड नहीं की है, ठीक है ना। सो टोटल हो गया, इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर हिज कमीशन
एंड बिफोर टैक्सेस इज 1,50,000। अब हमें अगर उसकी कमीशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन एंड टैक्सेस। तो प्रॉफिट कौन सा लेना है जिसमें से टैक्स भी कटा हो। तो आपको अब क्या एडजस्टमेंट करनी होगी कि प्रॉफिट में से टैक्स काट दो। तो अब आप ये सोचो कि आपका टैक्स का रेट क्या होता है। सपोज आपका टैक्स का रेट है 40%, ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? 60%। बहुत सिंपल है, 40% टैक्स कटेगा, 60% बच जाएगा। या आपका टैक्स का रेट है 50%, तो ये 50 बच जाएगा। अगर आपका टैक्स का रेट है 30%, तो कितना नेट प्रॉफिट बचेगा? 70%। अब ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है आप 1 में से टैक्स का रेट 40% का मतलब क्या हुआ? 40/100, 0.4 माइनस कर रहे हो, है ना, इसको परसेंटेज में बदल रहे हो। या आप क्या कर रहे हो? 50% माइनस कर रहे हो, 0.5, या आप 30% मतलब 0.3 माइनस कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। सो आपका जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स क्या है? 1 माइनस, अगर टैक्स का रेट टी है तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नेट प्रॉफिट इंटू 1 माइनस टी, वो आपका 1 माइनस टी बचेगा। अगर ये 20% है तो यहाँ 80% बचेगा, 30 है तो 70 बचेगा, 50 है तो 50 बचेगा, 40 है तो 60। तो कितना प्रॉफिट बचेगा? प्रॉफिट बचेगा नेट प्रॉफिट इंटू 1 माइनस टी। सो अगर हमारी कमीशन बेस्ड ऑन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो इसमें क्या है, आपके प्रॉफिट आपको अब आफ्टर टैक्स लेना है। तो अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा उसमें आपका कमीशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? अब ये 10% नहीं रहेगा, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट का जो वैल्यू बच रही है वो टैक्स कट के बच रही है। दैट इज नेट प्रॉफिट इंटू 1 माइनस टी। तो आपका जो प्रॉफिट है उस पर आपको कमीशन नहीं देनी है, आपको टैक्स काट के देनी है। तो एक्चुअली हमारी जो कमीशन का रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। दैट इज कमीशन का रेट हो जाएगा 10% इंटू 1 माइनस टी इंटू एनपी, नेट प्रॉफिट। सो अगर आप 10% कमीशन दे रहे हो तो वर्चुअली आप कमीशन कितनी दे रहे हो? इस केस में 6%, 5%, 7%, क्योंकि प्रॉफिट बचना ही इतना है, इसका 10% है ना। कमीशन क्या है? 10% ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आपका 60% प्रॉफिट बचा है तो इसी का कमीशन दोगे ना, तो 6% बन जाएगा, 50% में 5%, 70% में 7% बन जाएगा। तो हमारा जो एडजस्टेड रेट ऑफ कमीशन है वो हो जाएगा एक्चुअल रेट ऑफ कमीशन इंटू 1 माइनस टी, क्योंकि प्रॉफिट में उतनी ही कमी होने वाली है। सो हमारा यहां पर कमीशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जब हम नीचे 1 प्लस रेट करेंगे तो रेट क्या होगा? 1 प्लस 10% इंटू 1 प्लस टी, 1 माइनस टी। तो हमारा कमीशन का फॉर्मूला क्या आ गया? रेट इंटू नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमें तो रेट दे रखा है ना। तो रेट इंटू नेट प्रॉफिट, ऑफ कोर्स ये है बिफोर टैक्सेस एंड कमीशन। अब रेट क्या है? 1 माइनस टी। रेट हमारा एडजस्ट हो गया, रेट इंटू 1 माइनस टी। और नीचे 1 प्लस रेट जब करना है तो रेट साथ में क्या लगेगा? 1 माइनस टी। तो हमें क्या करना है? रेट को ही एडजस्ट कर देना है टैक्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये रेट हमें आफ्टर टैक्स लगाना है तो हम आफ्टर टैक्स का ही रेट ले लेंगे। तो रेट हमारा हो जाएगा एक्चुअल रेट इंटू 1 माइनस टी। सो ये आपकी कैलकुलेशन होगी। सो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सो जैसे अब इस क्वेश्चन में मैंने लिया, सपोज टैक्स का रेट है 40%। इसका मतलब अगर उसकी कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, तो टैक्स काटो 40%, तो कितना बचेगा? 60% ऑफ नेट प्रॉफिट बचेगा। तो कमीशन का रेट कितना हो गया? 10% इंटू 60% कितना हो जाएगा? 60% का परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया, तो ये कट के क्या आ गया? 6%। तो कमीशन का रेट क्या आ गया? 6%। सो अब हमारी कमीशन कैसे सॉल्व होगी? क्योंकि ये है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन एंड टैक्सेस, तो 6/106। सो कमीशन आ जाएगी 8491। ठीक है ना। अब यहाँ करके देख लेते हैं। अगर हम 8491 भी इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना बच जाएगा? हमारा प्रॉफिट बचेगा 1,41,509। दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब इसमें से टैक्स माइनस करो, तो टैक्स है 40%, तो 56,603 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 84,906। ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर
टैक्स और आप वेरीफाई कर सकते हो कि इसका 10% ही कमीशन बन रही है। तो हमें रादर देन कि हम कमीशन को एक्स माने, कर तो सकते हो, कमीशन एक्स मान लो, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट है वो 1,50,000 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर उसमें से टैक्स माइनस करो और फिर उसकी इक्वेशन बनाओ। रादर देन गोइंग इनटू दिस मच डिटेल, हम इतनी डिटेल में जाएंगे, इतनी कैलकुलेशन करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम सीधे रेट को एडजस्ट कर देते हैं। जब पूरे प्रॉफिट पर हम कमीशन दे रहे थे तो वो 10% थी, ठीक है। अब क्योंकि हम प्रॉफिट ले रहे हैं टैक्स के बाद का, और टैक्स कितना कट रहा है 40%, जिसका मतलब हो गया 60% ही हमारे पास प्रॉफिट बचेगा। तो जो कमीशन है वो 10% प्रॉफिट का कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 60% ऑफ प्रॉफिट। सो 10% ऑफ 60% ऑफ प्रॉफिट हो गया 6%। तो हम इसमें कमीशन का रेट एडजस्ट कर देते हैं। सो यहाँ क्या करना है, जब ये प्रॉफिट पर बेस्ड होगा आफ्टर कमीशन एंड टैक्सेस, इसे हम ले लेते हैं एडजस्टेड रेट, ठीक है। तो अब जो रेट है वो एडजस्ट हो गया, ये हो गया एडजस्टेड रेट, ठीक है। सो इस केस में आप क्या कह सकते हो, एडजस्टेड रेट हो जाएगा, दैट इज आर स्टार हो गया एक्चुअल रेट इंटू 1 माइनस टी, क्योंकि टैक्स काट के देना है तो हमारा जो एक्चुअल रेट है इसका 1 माइनस टी मल्टीप्लाई करोगे तो एडजस्टेड रेट आ जाएगा। तो कमीशन कितनी आ जाएगी, कमीशन हो जाएगी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड टैक्सेस इनटू एडजस्टेड रेट अपॉन 1 प्लस एडजस्टेड रेट, क्योंकि हमने टैक्स के मुताबिक कैलकुलेशन करने की बजाय, क्योंकि वो आपका 10-15 मिनट ले लेगा और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, सो आप उसको काट दोगे और आप इस रेट से कमीशन सॉल्व कर दोगे। सो इस तरह से हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं कमीशन के इन ऑल द केसेस। रेवेन्यू में डायरेक्ट कैलकुलेशन है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड टैक्सेस में डायरेक्ट कैलकुलेशन है, ठीक है ना। बट आफ्टर चार्जिंग अगर हो जाता है तो उस केस में रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं, और अगर टैक्सेस भी कंसिडर करने हैं तो हम फिर रेट को एडजस्ट करके टैक्स के बाद वाला रेट ले लेंगे, और फॉर्मूला वही रहेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट या रेट अपॉन 1 प्लस रेट। 1 इसलिए क्योंकि ये परसेंटेज का 100 नीचे आएगा ही ना, सो अगर परसेंटेज का 100 नीचे आ जाता है तो 100 प्लस आर ही बन जाएगा। सो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर मैनेजर की कमीशन सॉल्व होने के बाद उसे एक्सपेंसेस में ले लेंगे, और जो डिफरेंस है एक्चुअल कमीशन पेड के साथ उसको सॉल्व करके हम ले लेंगे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड कमीशन। सो आई होप ये कैलकुलेशन ऑफ कमीशन इन ऑल दीज केसेस इज क्लियर टू यू। तो किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप इसको यूज कर सकते हो। सो मीनवाइल कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट टाइम हम लेंगे इसका नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेस एडजस्टमेंट।